कभी कभी प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल जब इंजेक्ट होता है मोल्ड में तो वो ठीक से पैक नहीं कर पाता है और इस पैक न कर पाने की वजह से प्लास्टिक सिकुड़ने लगता है जब ठंडा होने के बाद। ऐसे हालात में मशीन का ये काम है कि वो थोड़ी पैकिंग और कर दे मेल्ट मटेरियल की, जिससे कि जो सिकुड़न आई हुई है वो कम हो जाए। इसी को हम कहते हैं पैक करना, जिससे कि खाली जगह बची हुई भी भर जाती है। ऐसी स्थिति में अगर मशीन ठीक से पैक नहीं करेगी प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल को मोल्ड में तो खाली जगह बन जाएगी प्लास्टिक की सरफेस में, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं। ऐसी स्थिति में प्लास्टिक सरफेस में एक खाली कमरा बन जाता है, यही वॉइड्स है। दूसरी चीज़ है कि जो प्लास्टिक का मोल्ड है उसमें अगर गेट का डिज़ाइन छोटा है तो मेल्ट मटेरियल को मोल्ड के अंदर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब गेट के छोटा होने से जो मोटे हिस्से होते हैं प्लास्टिक में वो पतले हिस्सों की अपेक्षा धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं ठंडा होने के दौरान। और ठंडा होने के दौरान अब उसको और प्लास्टिक चाहिए होता है जो कि मिल नहीं पाता है। इससे क्या होता है कि फिर से एक खाली कमरे नुमा गैप बन जाता है, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं। तो ये तो बात थी कि मोल्ड के गेट के छोटा होने की। अगली बात जो है वो अगला जो कारण है वो है कि मोल्ड ठंडा हो जाता है कभी कभी, तो जिस समय इंजेक्शन हो रहा होता है तो मटेरियल जब मोल्ड के अंदर जा रहा होता है तो मोल्ड के ठंडा होने की वजह से मटेरियल पहले ही जम जाता है और इस वजह से जमने के कारण पैकिंग जो है वो टाइम पर हो नहीं पाती है और पैकिंग पूरी तरह से ना होने पर मटेरियल पूरा जा नहीं पाता और मटेरियल भी ठंडा हो जाता है, तो वहाँ भी एयर नुमा गैप बन जाता है, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं। चौथी चीज़ ये है कि अगर प्लास्टिक रेजिन जो यूज किया जा रहा है वो अगर नर्म है यानी कि प्री ड्राई नहीं किया गया है तो वो क्या करता है, जब इंजेक्ट होता है मोल्ड के अंदर तो नमी की वजह से उसमें से भाप निकलने लगती है, जो कि मोल्ड के इम्प्रेशन में एक गैप बनाती है पाल्ट के भरने के दौरान, जो पाल्ट में ही आ जाता है और वॉइड्स को क्रिएट करता है। तो इसलिए प्रीहीटिंग बहुत ज़रूरी है मटेरियल की। बिना प्रीहीट करे मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला रीज़न हो सकता है पार्ट की डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, यानी कि वहाँ पे कहीं कहीं पर मोटाई हो और कहीं अचानक से पतलापन आ गया हो। तो होता ये है कि जब इंजेक्शन होता है प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल का तो जो मोटे हिस्से होते हैं उन मोटे हिस्सों में जमने में बहुत टाइम लगता है, तो और वो धीरे धीरे जमता है, ठंडा होता है, जबकि पतला हिस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो देर से ठंडा होने के कारण उसमें सिकुड़न आती है, उसको और मटेरियल चाहिए होता है, वो उसको मिल नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पर वॉइड्स क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी अच्छी वीडियो आएंगी जो आपको पसंद आएंगी। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, बिल्कुल फ्री में।